अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामाइन, वेलकम करते हैं आपको यूएई खबर ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीजा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। पाकिस्तानी और भारतीय मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर, कराची और मुंबई समेत कई शहरों के लिए टिकट्स की कीमतों में मजीद कमी हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में इस वक्त मौसम सरमा की तातीलात है। इस सरमाई सीजन के दौरान तफरीही और सफरी सरगर्मियां खासी बढ़ चुकी हैं। एयरलाइंस की जानब से ज्यादा मुसाफिरों को अपनी जानब खींचने के लिए टिकट्स की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। भारतीय शहर मुंबई के लिए किराया अब 300 से 400 दिरहम तक सिमट आया है, जबकि कराची के लिए टिकट सिर्फ 430 दिरहम में दस्तयाब है। टिकट सस्ती होने की एक बड़ी वजह कोरोना वबा की दूसरी लहर और यूरोपीय ममालिक में कोरोना की एक नई और मोहल्लक किस्म का सामने आना है, जिसके बाइस कई ममालिक ने अपनी फिजाई सरहदें वक्ती तौर पर बंद कर दी हैं और फिजाई मुसाफिरों के लिए सख्त गाइडलाइंस का ऐलान भी किया गया है। फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की जानब से मौजूदा तातीलात के दौरान टिकट्स की कीमतें खासी कम कर दी गई हैं। लंदन जैसे शहर के लिए भी सफरी किराया 1600 दिरहम में मुमकिन होगा। हालांकि गुज़िश्ता सालों के दौरान दिसंबर के माह में किरायों में इजाफा हो जाता था, मगर इस बार टिकट्स की कीमतें 30 से 40% कम हो गई हैं। अमारात में मुकीम अफराद के लिए मालदीव एक बेहतरीन सियाहती मुकाम बनता जा रहा है, जिसकी टिकट 2500 दिरहम से 3500 दिरहम में दस्तयाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। बोरियत मिटाने के लिए घर से निकलने वाला बुजुर्ग रास्ता भूल बैठा, बिलाखिर पुलिस की मेहरबानी ने इसे घर वालों से दोबारा मिलवा दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में एक अरब बुजुर्ग गुम गया था, जिसके घर वाले खासे परेशान थे। बिलाखिर पुलिस की मेहरबानी से घर वालों की परेशानी दूर हो गई और ये बुजुर्ग अपने खानदान से दोबारा मिलने में कामयाब हो गया है। ये वाकया अजमान के इलाके अल नईमिया में पेश आया, जहां एक बुजुर्ग जो अपने बच्चों के साथ मुकीम था एक रोज लापता हो गया, जिसे अजमान पुलिस ने घर वालों से मिलवा दिया। अल नईमिया पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस को सड़क पर एक बुजुर्ग मिले, जिन्हें अपने घर का पता मालूम नहीं था और वो खासे परेशान थे। उन बुजुर्गवार को पुलिस स्टेशन लाकर खुराक और रहने के लिए जगह दी गई। इस दौरान पुलिस उनके विरसा को तलाश करती रही। आखिरकार विरसा का पता चलाने के बाद इन्हें जब बताया गया कि उनके बड़े हमारे पास हैं, तो उनकी फिक्रमंदी दूर हो गई और वो फौरी तौर पर अपने वालिद को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई और शारजा के दरमियान 2 बस रूट्स को बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। आरटीए ने इतवार से दुबई और शारजा के दरमियान 2 बस रूट्स को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और शारजा की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बाहिमी रजामंदी से अमारातों के माबैन 2 इंटरसिटी बस रूट्स को 27 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। पहला रूट E306 है। इस रोड पर बस अल गुबैबा बस डिपो दुबई से सफर का आगाज करेंगी, जबकि अल मजार से होते हुए शारजा के अल जबील बस स्टेशन पर इख्तिताम पजीर होंगी। इस रोड पर 6 डबल डेकर बसें चलेंगी, जो 20 मिनट में अपना सफर मुकम्मल करेंगी। दूसरे रूट E307 पर भी 6 बसें चलेंगी। बसें डेरा सिटी सेंटर बस स्टेशन दुबई से सफर शुरू करेंगी और अल इत्तिहाद रोड से गुजरती हुई अल जबील बस स्टेशन जाएंगी। इस रोड का दुरानिया भी 20 मिनट पर मुश्तमिल होगा, जबकि रोजाना 1500 मुसाफिर उस पर सफर कर सकेंगे। आरटीए 27 दिसंबर से 2 दीगर रूट्स को भी बहाल करेगा। आरटीए ने कोरोना वबाई मर्ज के फैलाव से निपटने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दिया है। उन्होंने मुसाफिरों से गुजारिश की है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, जिस्मानी फासला बरकरार रखें, जबकि मास्क पहनने की पाबंदी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अबू ज़हबी ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए अहम ऐलान कर दिया। स्कूल आने से पहले PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगी। अबू ज़हबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज की जानब से ऐलान किया गया है कि 12 साल और इससे जायद उम्र के जो स्टूडेंट स्कूल आना चाहते हैं, इन्हें PCR टेस्ट करवा कर नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना लाजमी होगी। तमाम स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोरोना टेस्ट मुफ्त होगा।
इसके अलावा टीचर्स और स्कूल स्टाफ के लिए भी कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा। अलबत्ता ज़हनी व जिस्मानी माजूर और तमाम वक्त फासलाती तालीम हासिल करने वाले तालिबा इल्म इस टेस्ट की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में किराएदारों के लिए बड़ी खबर, मखसूस अपार्टमेंट्स के किरायों में बहुत बड़ी कमी हो गई। दुबई में कोरोना वबा के दौरान हजारों अफराद अपने वतन को वापस चले गए हैं, जिसके बाइस बहुत से आम और लग्जरी अपार्टमेंट्स इस वक्त खाली पड़े हैं। दीगर अमाराती रियासतों में मुकीम जो अफराद दुबई में रिहाइश करना चाहते हैं, उनके लिए कम किरायों में अपार्टमेंट हासिल करने का इससे शानदार मौका शायद कभी मैसर ना हो। कई इलाकों में सैकड़ों अपार्टमेंट बहुत कम किरायों में दस्तयाब है, जिनमें से स्टूडियो अपार्टमेंट भी ऐसे हैं जो कम किराए पर हासिल किए जा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म की जानब से बताया गया है कि अगर आप इंटरनेशनल सिटी में एक कम किराए पर स्टूडियो अपार्टमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 15,000 दिरहम से 25,000 सालाना दिरहम में ये स्टूडियो डिपार्टमेंट मिल सकता है। जबकि डेरा के इलाके में एक अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट 15,000 दिरहम से शुरू होकर 38,000 दिरहम सालाना तक में दस्तयाब है। इंटरनेशनल सिटी में रिहाइश इख्तियार करने वाले न्यू दुबई के इलाकों में सफर करना और पहुंचना आसान हो जाता है। बहुत से अफराद दुबई स्पोर्ट सिटी में भी स्टूडियो अपार्टमेंट में रिहाइश की ख्वाहिश रखते हैं। उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इस वक्त एक मुनासिब स्टूडियो डिपार्टमेंट 17,000 दिरहम की कीमत से शुरू होकर 27,000 दिरहम सालाना में मिल सकता है। डिस्कवरी गार्डन्स और जुमेरा विलेज में स्टूडियो अपार्टमेंट 20,000 दिरहम से 37,500 दिरहम सालाना में मिल रहा है। जुमेरा लीक टावर्स में स्टूडियो अपार्टमेंट 25,000 दिरहम से 42,000 दिरहम सालाना के दरमियान दस्तयाब है। दुबई मरीना में इस नौयत के अपार्टमेंट 27,500 दिरहम से 55,000 दिरहम सालाना में दस्तयाब हैं। अगर आप बिजनेस बे में स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो 30,000 दिरहम से 47,000 दिरहम सालाना की रकम दरकार होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगर किसी गाड़ी से पेट्रोल या इंजन ऑयल लीक हुआ, किसी जानवर परिंदे को नुकसान पहुंचाया, शिकार किया या पकड़ लिया, तो संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। अमाराती हुकाम की वार्निंग। मुत्तहदा अरब अमारात में माहौल की आलूदगी को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए गए हैं, जिनके मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उन पर इतने भारी जुर्माने भी आयद होते हैं कि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने पर पहले 100 बार सोचता है। अमाराती रियासत शारजा की जानब से ऐलान किया गया है कि अमारात में किसी जानवर का शिकार करना, इसे नुकसान पहुंचाना या कैद करना बड़ा जुर्म है। अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता पाया गया, तो इस पर 10,000 दिरहम का जुर्माना आयद होगा, जो पाकिस्तानी रुपयों में 42,000 रुपए से ज्यादा रकम बनती है। इसी तरह अगर कोई शख्स की गाड़ी से पेट्रोल या इंजन ऑयल लीक होता नजर आया, या कोई सब्जियां उगाने या सनती मकासद के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उस पर 50,000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी को नुकसान पहुंचाने वाले पर भी 10,000 दिरहम का जुर्माना होगा। अगर कोई शख्स सड़क या किसी और मुकाम पर पालतू जानवर को खुला छोड़ देता है, तो इसे भी 1,000 दिरहम जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।